दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाएगी। जय श्री राम भक्तों। दोस्तों, जो हमने वीडियो में प्रश्न पूछा था कि माँ काली ने किसका वध किया, तो उसका उत्तर है माँ काली ने शुंभ निशुंभ का वध किया था। चलिए आज की कथा श्रवण करते हैं। आज की कथा है एक संत की भूख और एक पंडित। आइए कथा श्रवण करें। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक बाबा जी जिनका नाम श्री गणेश दास जी भक्तमाली था, जब अपने विद्यार्थी जीवन की समाप्ति के बाद साधना के पथ पर निकले तो कुछ दिन विंध्याचल रहे, फिर चित्रकूट रहे और आगे चलते चलते जंगलों के रास्ते से ओरछा की तरफ बढ़े। जाते जाते रास्ता भटक गए। 3 दिन बाद जैसे तैसे ओरछा पहुंचे। 3 दिन से भूखे थे। इतनी भूख लगी थी कि वहां बेतवा नदी के तट पर बैठे बैठे थोड़ी मिट्टी खाकर जल पी लिया और वहीं सो गए। अगले दिन उठे तो सोचने लगे कि आज तो एकादशी है, आज भी जल पीकर ही भजन करेंगे। भगवान के नाम का जाप करने बैठे, उतने में ही एक वैष्णव वहां आए और कहा कि ब्रह्मचारी जी प्रणाम, मैं पंडित राम राजा यहीं ओरछा का रहने वाला हूँ। आप भूख से पीड़ित लगते हैं। मेरे घर में बहुत पवित्रता है, अतः आप मेरे घर एकादशी का फलाहार करने पधारें। ब्रह्मचारी महाराज उनके साथ उनके घर पर गए और भगवान का प्रसाद पाकर वापस बेतवा नदी के तट पर आकर भजन करने लगे। अगले दिन द्वादशी के दिन पंडित राम राजा जी पुनः वहां आए और बोले, आज द्वादशी है। शास्त्र कहता है कि द्वादशी का पारायण करने से ही पुण्य मिलता है, अतः आप प्रसाद पाने मेरे घर पधारे। संत जी ने कुछ दिन वहीं नदी के किनारे रहकर भजन किया। एक दिन ब्रह्मचारी जी के मन में आया कि चलो उन राम राजा पंडित से मिलकर आए और ओरछा में निवास करने का कोई स्थान पूछा जाए। पूरे ओरछा में घूम घूम कर पंडित राम राजा के घर का पता पूछा, पर कुछ पता नहीं लगा। संध्या काल होने पर श्री राम राजा सरकार के मंदिर गए और वहां के पुजारी जी से पूछा, बाबा आपकी उम्र बहुत हो गई, यहाँ रहते रहते कृपया यह बताएं कि ओरछा में कोई पंडित राम राजा निवास करते हैं क्या। पूरा ओरछा ढूंढ लिया, पर पंडित राम राजा का कुछ पता नहीं लगा। पुजारी जी के नेत्रों से अश्रु बहने लगे। उन्होंने कहा, वो कोई पंडित राम राजा नहीं थे, वे स्वयं राम राजा सरकार थे जिन्होंने आपको प्रसाद पवाया। मुझे भी राम राजा सरकार ने स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि मेरा प्रिय भक्त काशी से ओरछा आएगा, आप उसके भोजन और निवास का इंतजाम मंदिर में ही कर दीजिए। संत जी कुछ महीने वहीं रहकर फिर श्री वृंदावन को आए। दोस्तों, धन्य है ऐसे भक्त। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी, अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।